Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 71, that is about objects but specifically methods. अच्छा जी, तो ऑब्जेक्ट्स पे हमने बात शुरू की हुई है। एक दो चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। हमने ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं और हमारे कोड में क्या बेहतरी आ सकती है जब हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे। और हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले ली थी। देन हमने प्रॉपर्टीज़ पे बात कर ली और आज हम मेथड्स पे जो है बात करने लगे हैं। सो मैं ज़रा इसको लाइव सर्वर के साथ रन कर लेता हूँ ताकि कंसोल पे हम अगर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल देख रहे हो तो वो हमें नज़र आए। वेरी गुड। अच्छा जी, कुछ नोट्स बनाए हुए लेक्चर के लिए जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मेथड्स? तो डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ को इन डेप्थ तभी देखेंगे कि सबसे पहले हम जान लें कि वो चीज़ होती क्या है। सो इन जावास्क्रिप्ट अ मेथड इज अ फंक्शन। ये याद रखिएगा कि मेथड क्या है। अ फंक्शन दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। इट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म एक्शंस और बिहेवियर। तो ऊप जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर मेथड्स, जो भी आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हो, तो उसके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शनैलिटी उसकी, उसको कहते हैं बिहेवियर। ठीक है। जो भी एक्शन वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है, जिस ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड अगर आप बात करें, और जिस ऑब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शंस मौजूद हो, वो उसके एक्शंस या बिहेवियर है। मेथड्स रिप्रेजेंट एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि हमने कार की एग्जांपल ली थी। आगे आ रहा है, हम एक्सप्लेन करेंगे। पिछले चैप्टर्स में हमने देख लिया था कि कार स्टार्ट हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, एक्सेलरेट हो सकती है, एक्सेलरेट हो सकती है, हाँ, ड्राइव कर सकते हैं उसको। तो ये सारे कार के क्या है? मेथड्स हैं, बिहेवियर है, एक्शंस है, फंक्शंस है। थिंक ऑफ मेथड्स एज टास्क्स यू कैन आस्क एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म। सही है जी, तो कार से ये सारे करवा सकते हो। इन शॉर्ट, सिंपल डेफिनेशन में दे रहा हूँ, मेथड्स आर फंक्शंस दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। आपने देखा एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन होगा और कुछ उसमें कुछ डेकोरेटेड नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। अभी तक जो फंक्शंस पढ़ के आ रहे हो वही फंक्शंस होंगे। आपने क्या करना है कि भाई देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बना हुआ है, सो वो आपके पास है मेथड। मेथड्स आर फंक्शंस डिक्लेयर्ड इनसाइड ऑब्जेक्ट। फंक्शन है जो कि बना हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट्स कॉल्ड अ मेथड। व्हाई डू वी यूज मेथड्स? मेथड्स अब यूज क्यों कर रहे हैं भला? Methods help objects perform specific actions like real world objects do. For example, a car object may have methods like start, drive, or stop to represent actions the car can take. अच्छा जी, मेथड्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से जैसे काम करवाते हो, वैसे ही हमने प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट से कुछ काम करवाना है। वो काम जो वो कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम मेथड्स के थ्रू ऐड करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि कार ऑब्जेक्ट जो है, कार को आप स्टार्ट कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये सारे क्या है? एक्शंस है। तो इन्हीं के लिए हम मेथड्स जो है वो ऐड कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। हाउ टू ऐड मेथड्स टू ऑब्जेक्ट्स? अच्छा जी, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स ऐड कैसे करते हैं? ठीक है जी। तो कार का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ हो, उसके एक्शंस भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा यहाँ आते हैं और हमारा टॉपिक जो है वो है ऐड methods to an object। ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट में हम मेथड्स ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएट क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया कार और उसके अंदर हमने डाल दिया सिंपल ऑब्जेक्ट, लिटरल बना दिया हमने। अब इसके अंदर हम मेथड ऐड कर रहे हैं। चलो सब प्रॉपर्टीज पहले ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए वेरिएबल कार ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हो कि कार डॉट कलर असाइन लेट्स से ब्लैक, और कार डॉट ईयर असाइन 2024। ठीक हो गया। और अगर मैं कार को यहाँ प्रिंट करके देखूँ तो हमारे पास ये देखें कलर ब्लैक आ रहा है और ईयर 2024 आ रहा है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऐड कर ली। इसी तरह हम मेथड्स ऐड कर सकते हैं। ऐड मेथड स्टार्ट टू कार। तो कार डॉट स्टार्ट हम कर रहे हैं। सही है जी। और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? एक फंक्शन जो है वो डाल रहे हैं। अब वो फंक्शन स्टार्ट के नाम से हमने डाल दिया, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया स्टार्ट।
और यहाँ से हम कंसोल कर लेते हैं। ठीक है जी, पीछे भी एग्जांपल दी हुई है, यहाँ देखें स्टार्ट, डायरेक्ट इन्होंने सारी चीज़ें ऐड की हुई है, हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है, द कार हैज़ स्टार्टेड, और यहाँ पे एक दिया हुआ है द कार हैज़ स्टार्टेड। ठीक हो गया। और अब अगर मैं कार को ज़रा प्रिंट करूँ तो ये देखें स्टार्ट आ गया, जो कि एक फंक्शन है, जो कि एक मेथड है। तो अब मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि कंसोल ऑलरेडी उधर है, तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ कार डॉट स्टार्ट। बट यहाँ देखें, अच्छा जी, कार डॉट, और यहाँ से आ रहा है स्टार्ट। तो ये देखें कलर इसकी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ इंटेलिसेंस आपको बता रहा है, और स्टार्ट यहाँ पे एक मेथड है कार के ऊपर। तो कार डॉट स्टार्ट करते हैं। अब फंक्शन है, प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही इसको रन कर लो सेव करने के बाद, तो ये देखें कुछ भी नहीं आ रहा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने उसको कॉल नहीं किया। स्टार्ट कर लो, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा। अगर इसको कंसोल कर लो तो आपके पास, अगर मैं इसको console डॉट लॉग लगा लूँ और देख लूँ, तो ये देखें पूरे का पूरा फंक्शन आपको मिल गया। हमने ये नहीं करना, हमने क्या करना है, इस फंक्शन को, इस मेथड को कॉल करना है राइट अवे। कंसोल तो हम ऑलरेडी यहाँ लगा रहे हैं, अगर रिटर्न कर रहे हो तो आपको फिर कंसोल लगाना पड़ेगा। तो कार हैज़ स्टार्टेड, बेहतरीन। अच्छा जी, हम कर लेते हैं अभी यहाँ पे कि create an empty object and add props and methods later। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि create object with props and methods। ठीक है, तो वेरिएबल कार असाइन, उसमें सारी चीज़ें अभी से डाल दें, जैसे उसका कलर जो कि हमने रखा है ब्लैक, और उसका ईयर हमने रखा है 2024, और हमने स्टार्ट का मेथड रखा था, अब नाम हमने इसको स्टार्ट दे दिया। यहाँ से हम फंक्शन इसके अंदर डाल सकते हैं, एरो फंक्शन भी डाल सकते हो, यहाँ नॉर्मल फंक्शन डाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फंक्शन है स्टार्ट, क्या एक फंक्शन है जो कि क्या है, ये जो कि कंसोल करेगा द कार हैज़ स्टार्टेड, इजी पीजी। और अब अगर यहाँ आकर मैं कार डॉट स्टार्ट करूँ कॉल, तो ये देखें द कार हैज़ स्टार्टेड हमारे पास आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, द कार हैज़ स्टार्टेड हमारे पास आ रहा है, बेहतरीन। अच्छा जी, आप क्या कर सकते हो कि मेथड विद रिटर्न, रिटर्न भी कर सकते हो इससे कुछ चीज़ें। जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि भाई यहाँ तो हम कंसोल वंसोल नहीं लगा रहे हैं, तो ये देखें यही कार मैंने बनाया और स्टार्ट का मेथड इसके अंदर है। तो लेट्स से मैं इससे रिटर्न करा देता हूँ ये स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग अगर मैं इससे रिटर्न करा दूँ और यहाँ मैं कार डॉट स्टार्ट कॉल कर लूँ, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने कंसोल कहीं नहीं लगाया। तो अब इसको मुझे कंसोल के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर डालना पड़ेगा, ताकि द कार हैज स्टार्टेड मुझे मिले, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है कार डॉट स्टार्ट, ये हमें रिटर्न कर रहा है ये। तो इसका मतलब ऐसा ही है कि हमने यहाँ पे इसकी जगह ये लिखा हुआ है द कार हैज़ स्टार्टेड, क्योंकि अल्टीमेटली फंक्शन हमें वही रिटर्न कर रहा है। इस तरह कर सकते हो, या इस तरह भी कर सकते हो कि एक वेरिएबल बना दो रिटर्न स्ट्रिंग, और इसमें डाल दो कुछ भी वेरिएबल नाम दे सकते हो। मैंने वैसे ही रिटर्न स्ट्रिंग नाम दे दिया इसको, कार डॉट स्टार्ट डाल दो इसमें, और फिर उस वेरिएबल को कंसोल कर लो रिटर्न स्ट्रिंग। तो ये देखिए आपके पास द कार हैज स्टार्टेड फिर से आ रहा है। ठीक है जी, इजी पीजी। तो इस तरह हम मेथड्स जो है ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, इजी पीजी। नेक्स्ट अप, हाउ टू कॉल अ मेथड, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एडिंग मेथड्स आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि पहले आपने क्रिएट कर लिया और फिर आपने उसमें डाल दिए मेथड्स। तो हाउ टू कॉल अ मेथड, ये मैं उठा के यहाँ आपके नोट्स में लिख लेता हूँ।
ये हाउ टू कॉल अ मेथड यहाँ हो गया, और एडिंग मेथड्स आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये ठीक हो गया। और फिर क्या है हमारे पास, हाँ जी, दिस कीवर्ड इनसाइड मेथड्स, तो ये ज़रा देख लेते हैं। दिस कीवर्ड इनसाइड मेथड्स, ये ज़रा बेहतरीन सा टॉपिक है। तो यहाँ से ये कोड मैं ज़रा ले लेता हूँ, बार बार रिपीटेशन वैसे भी हो रही है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया कार, एक ऑब्जेक्ट है, सही है जी, जिसमें कलर, मॉडल और एयर तीन प्रॉपर्टीज जा रही है, और एक हमारे पास स्टार्ट का मेथड जो है वो जा रहा है। सो लेट्स से हम इस ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। जैसे हम कह रहे हैं स्टार्टिंग दी डैश, मॉडल हम दे रहे हैं, मॉडल क्या है, टोयोटा है। अब मैं ज़रा क्या कर लेता हूँ, यहाँ आकर ऑब्वियसली मुझे कॉल स्टार्ट मेथड, तो मैं करूँगा कार डॉट स्टार्ट, ठीक है। और वापस आता हूँ तो ये देखिए अनकॉल्ड रेफरेंस एरर, मॉडल इज नॉट डिफाइंड। उसको मॉडल मिल ही नहीं रहा कि मॉडल कहाँ है, ये जो वेरिएबल है, ये जो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिल रही, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो आपको इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए बताना पड़ेगा कि मॉडल कहाँ है, किस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो आप बताओगे दिस डॉट मॉडल। अब दिस क्या है, दिस एक कीवर्ड है। दिस कीवर्ड refers to the current object and is used to access properties inside a method. दिस कीवर्ड जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, पॉइंट करता है, बस ये आपने याद रखना है। दिस कीवर्ड, जो कि आगे जाकर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। तो ये आपने याद रखना है कि जहां भी जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने यूज किया उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है, दिस कीवर्ड। और इसको यूज कहाँ करते हैं अभी के लिए, मेथड्स के अंदर प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए। सही है जी। तो हम बता रहे हैं कि स्टार्टिंग दी दिस डॉट मॉडल, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो मॉडल प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर लें। सही है जी। तो कार्ड और स्टार्ट हमारे पास आ गए। तो ये दिस कीवर्ड है, बाद में इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाएंगे। इन दिस केस this dot model refers to the model property of the car object. Using this inside methods allows you to reference other properties of the same object. सही नहीं, benefits of using methods। अब ये देख लेते हैं कि भाई benefits क्या है। Methods organize the behavior of objects and allow us to bundle related functionalities together। जैसे कि ये हमारे पास benefits में लिख लेता हूँ, benefits of methods। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है। अब इसमें हमने स्टार्ट लिखा हुआ है, हम इसके अंदर स्टॉप भी लिख सकते हैं। सही है जी। और फंक्शन, क्योंकि एक मेथड बना रहे हैं हम, और यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं द कार हैज स्टॉप्ड। ठीक, तो स्टार्ट स्टॉप। अब ये सारी चीज़ें कार से रिलेटेड है, जिस तरह प्रॉपर्टीज में हमने बात की थी। तो आप क्या कर सकते हो, रिलेटेड स्टफ को एक साथ रख सकते हो। मेथड्स अलाउ ऑब्जेक्ट्स टू परफॉर्म एक्शंस व्हिच कैन लीड टू इंटरैक्टिव एंड डायनामिक बिहेवियर। मेथड्स अलाउ ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म एक्शंस व्हिच कैन लीड टू इंटरैक्टिव एंड डायनामिक बिहेवियर्स। अब इसमें आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो, ठीक है। हर एक जो ऑब्जेक्ट है या हर एक के लिए जो आप कॉल कह रहे हो, आगे जाकर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर वो हर एक के लिए डिफरेंट बिहेव करेगा। ऑर्गेनाइज द बिहेवियर ऑब्जेक्ट अलाउ अस टू बंडल रिलेटेड फंक्शनैलिटीज। सही नहीं, ये वाला जो है इसका बेनिफिट हो गया एक। अच्छा जी, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल एक हमने ली हुई है, पर्सन ऑब्जेक्ट।
यहाँ ये प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब पर्सन ऑब्जेक्ट हमने पहले भी देखा था, बट इसमें ज़रा डिटेल में पर्सन ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है। अच्छा जी, हम एक पर्सन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज है। गेट फुल नेम हमारे पास एक मेथड है जो कि हमें रिटर्न कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी और उसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसके लास्ट नेम से, इस ऑब्जेक्ट की लास्ट नेम प्रॉपर्टी के साथ। इसी तरह सेलिब्रेट बर्थडे हमारे पास एक मेथड है जो कि क्या कर रहा है, हमें इंक्रीमेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट की एज प्रॉपर्टी को और फिर कंसोल कर रहा है हैप्पी बर्थडे यू आर नाउ इस ऑब्जेक्ट की एज प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे यू आर नाउ 30 + 1 हो गया होगा तो 31 ईयर्स ओल्ड आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। console.log हम गेट फुल नेम कर लेते हैं और सेलिब्रेट बर्थडे कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम कंसोल करेंगे क्योंकि यहाँ से ये स्ट्रिंग हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हम कंसोल कर लेते हैं गेट फुल नेम। ठीक हो गया। तो अच्छा, गेट फुल नेम इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्ट गेट फुल नेम थोड़ी कॉल करोगे यार, पर्सन डॉट गेट फुल नेम करोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा जॉन डो जो कि उसका फुल नेम आ रहा है, ये देखें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आउटपुट इसका आएगा जॉन डो। अच्छा जी, इसी तरह हम डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं पर्सन डॉट सेलिब्रेट बर्थडे। अब वो हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कंसोल कर रहा है, सो हमारे पास डायरेक्ट कंसोल आ जाएगा हैप्पी बर्थडे यू आर नाउ 31 ईयर्स ओल्ड। अब इंक्रीमेंट वगैरह तो सारी चीज़ें आपको आती हैं, जस्ट मेथड्स के साथ उनको हम यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट इसका आएगा ये पूरा, बट ये जो चीज़ है ये रिप्लेस हो जाएगी 31 से। ठीक हो गया, बेहतरीन। तो इस तरह हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो है ऑब्जेक्ट्स, बट कंस्ट्रक्टर्स पे हम बात करेंगे। तो हमारे 3-4 चैप्टर्स जो है वो हो चुके हैं ऑब्जेक्ट्स पे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम कंस्ट्रक्टर्स पे बात करेंगे जो कि बहुत काम की चीज़ है, थ्रू आउट योर करियर आप उसको यूज़ कर रहे होंगे। ओके जी, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ 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 कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।